Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Diary 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं सैजिटेरियस धनु राशि आपके लिए नवंबर मंथ क्या लेके आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं नवंबर मंथ में, क्या आ रहा है आपके साइड धनु राशि। ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं। स्टार्टिंग विथ 5 ऑफ स्वॉर्ड। अननेसेसरी काइंड की आपने ना टेंशन लेके रखी है माइंड में, या वो टेंशन एक्चुअली इन रियलिटी जा चुकी है, आपसे दूर जा चुकी है, फिर भी आपने अपने माइंड में ऐसा उसको जगह या स्पेस ऐसा दे के रखा है ना उस नेगेटिविटी को, जो आपको परेशान करके रखी है। पिछले कुछ 5 महीने की एनर्जीज आ रही है कि आप उस नेगेटिव मोड से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आप उस नेगेटिव थॉट को ना कंटिन्यूअस ना माइंड में चलाते रहते हैं। सबसे पहले आपके द्वारा जो क्रिएट की गई है ना नेगेटिव एनर्जीज, उससे बाहर आइए। नवंबर मंथ की स्टार्टिंग या नवंबर मंथ में आपको सिचुएशन से बाहर आना पड़ेगा एनी हाउ। अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, फैमिली में कोई इशू चल रहा है, करियर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपको ही रिजॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप इस मोड में रहेंगे तो कैसे रिजॉल्व करेंगे चीज़ों को? तो समझिए, प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करिए। और आपकी लाइफ में कुछ ऐसे कन्फ्लिक्टिंग लोग प्रेजेंट रहते हैं जो आपको प्रॉब्लम में डाल के वो खुश हो जाते हैं, वो चाहते हैं कि आप इस प्रॉब्लम में फंसे रहें, आगे ना बढ़ें। आप देख सकते हो बैकग्राउंड में एक पर्सन प्रेजेंट है जो काफ़ी हैप्पी है और आप उतने ही सैड मोड में चल रहे हैं। तो क्या करना है? लोगों के बिहेवियर को जज मत करिए, जिसको जैसा रहना उसको वैसा रहने दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। रिवेंज लेने वाली पर्सनैलिटी में आप आ सकते हो ना, तो रिवेंज वाली पर्सनैलिटी से बाहर आइए, वरना आपको रिग्रेट होगा कि समय निकलता गया और आप कोई अचीव नहीं कर पाए कुछ चीज़ों को, है ना। तो अग्रेसिव नेचर भी आपका दिख रहा है, तो उसमें अग्रेशन लेके नहीं आना है छोटी छोटी बातों पर, है ना। जो भी स्ट्रेस है सबसे पहले रिलीज़ करिए। आपकी अग्रेसिव नेचर रहने का रीज़न यही है कि आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, नेगेटिविटी में आप जा रहे हो, फेलियर्स फेस कर रहे हो, लोगों से कंपेयर कर रहे हो। तो इस एनर्जी से बाहर आइए। सबसे पहले आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा है पिछले कुछ समय से, तो वो सही होगा। या आप काफ़ी समय से सिंगल होंगे तो आपको कोई कंपैटिबल पर्सन मिला नहीं है, इस वजह से भी आप परेशान चल सकते हैं। तो फाइनली नवंबर मंथ में आप एक कंपैटिबल पर्सन से मिल सकते हैं, ठीक है। मनी वाइज दिख रहा है कि आपकी सेविंग्स आई डोंट थिंक कि सही चल रही है, तभी आपको इतनी टेंशन हो रही है ना। तो आपके मनी सेविंग्स में इंक्रीमेंट हो सकता है। जब आपको रिसोर्स दिखेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी, तभी तो आप काम करोगे। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। एक्चुअली ये जो एनर्जी है ना सिर्फ आपकी नहीं है, आपके पर्सन भी इसी मोड में चल रहे हैं। देख रहे हो, मैं बोल रही हूँ ना, 4 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। आप हो या आपके पर्सन हो, मिसिंग एनर्जी दिख रही है। आप उनको मिस कर रहे हैं, आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। उनके पास भी ऑप्शंस हैं, आपके पास भी ऑप्शंस हैं, बट ध्यान ही नहीं देना चाह रहे हो, किसी पर्टिकुलर पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं। वेटिंग एनर्जी दिख रही है। आफ्टर 4 ऑफ नवंबर आपकी लव लाइफ हो चाहे करियर हो, आप पॉजिटिव शिफ्ट देख पाएंगे कि बैकग्राउंड में हैप्पीनेस प्रेजेंट है, कलरफुल एनर्जी प्रेजेंट है। जो अभी आप ब्लैक एंड वाइट वाली एनर्जी में चल रहे हो ना, उससे आप ओवरकम कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। आपको रास्ता नज़र आएगा, आपको डेस्टिनेशन नज़र आएगा। अपॉर्चुनिटीज़ आपको नज़र नहीं आ रही है ना, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिख सकती हैं। अवेयरनेस आ रही है। अगर आप किसी काइंड की डिप्रेसिंग एनर्जी में चल रहे होगे, नेगेटिविटी में चल रहे होगे ना, तो उससे आप बाहर आ पा रहे हो। डिस्कनेक्ट आपने करके रखा है आप बाकी लोगों से, आइसोलेशन में चल रहे हो, तो वापस से सोशलाइज हो सकते हैं। आपके और आपके पर्सन के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस हो रखे हैं, तो वो कम हो रहे हैं। फाइनली घर में दिख रहा है कुछ अनहैप्पी जॉब आप कर रहे हो, या बिजनेस में ग्रोथ नहीं आ रही है, सक्सेस नहीं आ रही है, प्रॉस्पेरिटी नहीं आ रही है, उसमें आप चेंजेस देखेंगे। और मनी रिलेटेड कोई भी इशू चल रहा होगा, प्रॉब्लम चल रही होगी, तो वो रिजॉल्व हो सकती है। और देखते हैं क्या आ रहा है धनु राशि आपके साइड नवंबर मंथ में। फाइनली यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल आया। मैं बोल रही हूँ ना, आपके जो मनी एकदम ज़ीरो चल रहा है या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में चल रहे हो, ग्रोथ देख पाओगे। एक एक पैसे को आप सेव करोगे, सेविंग्स पे अपनी ध्यान दे रहे हो। पहले आपने सेविंग्स पे ध्यान नहीं दी, तभी आप इस मोड में गए हो, फिर आपको प्रॉब्लम हो रही है, नेगेटिविटी आ रही है। फाइनली फिर से नवंबर मंथ में आप अपनी ब्लेसिंग्स काउंट कर रहे हैं, एक एक पेंटिकल को सेव कर रहे हैं। आपने जो मेहनत से कमाया है उसको सेव कर रहे हैं।
ये देख रहे हो वाइटिश एनर्जी का कार्ड है, पीस आ रहा है आपकी लाइफ में। जो इतना ज़्यादा उलझने चल रही हैं, अप्स एंड डाउन्स आ रखे हैं ना, उन सारी चीज़ों में आप ग्रोथ देख रहे हो, पीस आपको मिलेगा, मेंटल पीस आ रहा है एक्चुअली। अभी तक आप डिपेंडेंट चल रहे थे किसी पर्सन पे, फैमिली मेम्बर्स पे या कुछ लोगों पे, तो फाइनली इंडिपेंडेंट आप बन रहे हो, सेल्फ सफिशिएंट बन रहे हो, अपनी कैपेबिलिटीज़ को समझ रहे हो। मीन्स अपनी सक्सेस को आप इंजॉय भी कर सकते हैं। कुछ लोगों का विद इन अ मंथ बर्थडे भी हो सकता है, तो फाइनली आप एक हैप्पीनेस के साइड जा रहे हो। ये कार्ड बता रहे हैं आप जिस भी पर्सन से कनेक्ट होने वाले हैं, अगर आप सिंगल होंगे ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा रिच होंगे एक्चुअली, मनी पे उनका काफ़ी ज़्यादा ध्यान रहता होगा, करियर को लेके कॉन्शियस होंगे। और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड है ना, तो आपके पर्सन की एनर्जी ये हो सकती है, वो ज़्यादातर अपने करियर पे ध्यान देते होंगे। उनकी लाइफ में अचीव करना कुछ बहुत ज़्यादा मैटर करता है, हाइट्स पे पहुंचना मैटर करता है, हार्डवर्क वो बहुत करते हैं। तो आप भी कहीं ना कहीं उनसे मोटिवेट होके अपनी लाइफ में हार्डवर्क कर रहे हो, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो रहे हो, कोई प्रॉपर्टी आप परचेज कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और अगर कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर चल रहा होगा, इस वजह से भी आप प्रॉब्लम में चल रहे होंगे ना, तो वो भी रिजॉल्व हो रही है फाइनली। और देखते हैं धनु राशि क्या आ रहा है आपके साइड। अगेन पेंटिकल आया, अब किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया। देखो यहाँ पे आपने पेंटिकल्स इकट्ठे किए, तभी आप इतने शांत वे में बैठे हुए किंग वाली पर्सनैलिटी में आ गए। अब आप सोच रहे हो कि उसको इन्वेस्ट कैसे किया जाए, इसमें ग्रोथ कैसे लेके आया जाए, करियर में कैसे आप हाइट्स तक पहुँच सकते हो, प्रोग्रेसिव बन रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे हो। क्योंकि आप लाइफ में देख लिया कि प्रॉब्लम्स इतनी आती है ना कि अकेले ही फेस करनी पड़ती है। फिर आपने डिसाइड किया है नवंबर मंथ में जो भी चीज़ें हैं सीक्रेटिव रहोगे, जो प्लानिंग्स रहेंगे, स्ट्रेटजीज रहेंगी, वो किसी को नहीं पता चलने वाली। माइंड आपका बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लग रहा है, माइंड में आइडियाज़ बहुत आते हैं आपके। लेकिन ये कार्ड ना थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे आप भाग सकते हैं, कुछ अननेसेसरी मनी को वेस्ट भी कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिए। एबंडेंस प्रोस्पैरिटी को बता रहा है ये कार्ड, आप सेफ हैं एक्चुअली, यूनिवर्स भगवान ने आपको सेव करके रखा है। फिर लोगों के इनहेरिटेंस रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही होगी ना, तो उसमें सोल्यूशन आपको मिलेगा। बिजनेस ओरिएंटेड माइंड आपका लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल पर्सन है आप, छोटी छोटी बातों पे आप बहुत ध्यान देते हो। किसी पर्सन के बिहेवियर को भी आप जज कर लोगे। पर्सन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है, वो कुछ प्लानिंग बना रहे हैं कि पास कमिटमेंट लेके कैसे जाया जाए, आपसे कनेक्ट कैसे हुआ जाए। करियर वाइज कुछ मेंटोरशिप का आप काम कर सकते हैं, कुछ लोगों को गाइड कर सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली। आपके जो लव्ड वंस है वो आपको फाइनेंशियली एज वेल एज इमोशनली बहुत हेल्प करने वाले हैं, है ना। तो अगर आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है ना, तो कुछ ऐसे लोगों से आप हेल्प ले सकते हैं जो ट्रस्टवर्दी हैं। आपके फ्रेंड्स, कुछ ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स, उनसे एडवाइस लीजिए, फिर कोई स्टेप लीजिए। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके सही धनु राशि। टेम्परेंस आया है, तो यहाँ आपको बैलेंस बनाने को बोला जा रहा है। कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिए। इतना ज़्यादा आप सोच विचार करते हैं ना कई बार कि समय निकल जाता है और आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं। तो ये कार्ड बता रहा है एक्शन ओरिएंटेड मोड में आइए। बैक सपोर्ट आपको यहाँ पे यूनिवर्स कर रहे हैं, आप आगे तो बढ़िए। कई बार आप लेज़ी एनर्जी में आके आगे नहीं बढ़ते। स्टेप लीजिए, सबसे पहले रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आपको आना पड़ेगा। ये कार्ड आपके पीस माइंड को बता रहा है, पेशेंस को बता रहा है। आप सेंसिबल बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। अभी तक आपको इम्पेशेंट आप ज़्यादा हो रहे थे ना, तो पेशेंस आप में बिल्ड हो रहा है। चीज़ों को आप प्रॉपर वे में एनालाइज कर सकते हैं। जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ना, वो अपनी लाइफ में बहुत पेशेंटली आगे बढ़ते हैं। वो किसी बात को लेकर रश वे में आगे नहीं बढ़ते हैं। उनके लिए जितना करियर इम्पॉर्टेंट है उतना रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है। वो बहुत अच्छे से बैलेंस बनाते हैं। फिर आप क्यों नहीं बना पाते हैं बैलेंस? नवंबर मंथ में क्या करना है? स्लो एंड स्टडी ग्रोथ आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इम्पेशेंट हो जाएं या रास्ता चेंज कर दें या डायरेक्शन चेंज कर दें। सब्र तो रखिए, आज नहीं तो कल सक्सेस आपकी, अगर आप सही वे में मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं। रिलेशनशिप वाइज मैं बता चुकी हूँ, कोई पर्सन है जो आपके लिए फीलिंग्स बहुत रखते हैं, इंटरेस्टेड बहुत है, तो विद इन अ मंथ वो आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। लास्ट कार्ड और देखते हैं धनु राशि क्या आ रहा है आपके साइड।
किंग ऑफ वॉन्ड्स आया, पैशनेट एनर्जी को बता रहा है, आप एनर्जेटिक मोड में आ रहे हो। फायर एलिमेंट का कार्ड है, तो आपका जो पैशन मिसिंग हो चुका था रीबिल्ड हो रहा है। हॉबी को परस्यू कर सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है, आपका विजन क्लियर हो रहा है। कुछ डेयरिंग डिसीजन आप लेने वाले हो, रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हो। अभी तक आपकी जो वीक पर्सनैलिटी चल रही थी ना, एक अफेक्टिव पर्सनैलिटी बन रही है। लोग आपसे अट्रैक्ट हो सकते हैं अगर आप सिंगल होंगे तो। एनर्जेटिक मोड में आ रहे हो, पर्सन हो या आप हो, एक अलग ही काइंड का आपका ऑरा रहेगा। लोग आपसे मोटिवेट हो सकते हैं, एडवाइस लेने आ सकते हैं। कंट्रोल आपने ले रखा है लाइफ का। करियर में कुछ मेंटोरशिप वाला काम आप कर सकते हैं, करियर वाइज कोई एडवाइस लेने आ सकता है। फाइनेंशियली लास्ट ऑफ द रीडिंग आप स्टेबल हो रहे हो। मतलब देख रहे हो स्टार्टिंग कितनी निगेटिव कार्ड के साथ हुई है, एंडिंग कितने पॉजिटिव एनर्जी के साथ हुई है। तो ये जो अप्स एंड डाउन्स आए ना आपकी लाइफ में, आपको किंग बना के जा रहे हैं। तो ये मत सोचिए कि प्रॉब्लम्स आई आप उसे फेस कैसे कर लोगे, आप उसे इजी वे में फेस करोगे। वही प्रॉब्लम्स है जो आपको किंग वाली पर्सनैलिटी में बना रही है। और एक्चुअली इस पूरे कार्ड्स में 2 बार किंग की एनर्जी आई है। तो आपकी पर्सनालिटी अफेक्टिव है, आप माने या ना माने। क्या करना है, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। बॉटम से आया है फूल, न्यू बिगनिंग आप कर रहे हो, लाइफ में रीस्टार्ट कर सकते हो। कुछ चीज़ों को रिन्यूएबल हो रहा है, आप मतलब एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ रहे हो। स्पिरिचुअली एक्टिव आप मुझे दिख रहे हो। यूनिवर्स भगवान आपको गाइड करेंगे। तो क्या करना है, इंट्यूशन को फॉलो करिए। यहाँ वहाँ की बातों पे ध्यान नहीं देना है। आपका इंट्यूशन क्या बोलता है उस पर आपका फोकस होना चाहिए। अभी देखते हैं आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है धनु राशि नवंबर मंथ के लिए। अगेन टेम्परेंस आया है। यहाँ आपसे बोला जा रहा है एकदम मस्कुलाइन एनर्जी में आना है ना फेमिनाइन एनर्जी में आना है। बैलेंस बनाइए, प्रैक्टिकल इमोशनल दोनों वे में आपको सोचना है। इतना ज़्यादा भी आपको प्रैक्टिकल नहीं बनना है कि सामने वाले पर्सन की आप वैल्यू ही ना करें, है ना। तो तभी ये कार्ड आया है, एनर्जेटिक मोड में आ रहे हो, ठीक है ये कार्ड। और अभी तक आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, कुछ इमोशनल एनर्जी ज़्यादा हो रही थी, या आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे ना, तो फाइनली स्टेबिलिटी आ रही है। कोई मेजर्ड वे में आप डिसीज़न भी ले सकते हैं। हील हो रहे हो आप, मेन चीज़ है जो आप हीलिंग की आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है ना, तो आप हील हो रहे हो फाइनली। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं धनु राशि। यूनिवर्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी सिचुएशन चल रही है राइट नाउ, उसमें आपको बोला जा रहा है अच्छाई देखने की कोशिश करिए, लव ढूंढने की कोशिश करिए। जितना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज को सर्च करेंगे ना, वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है। निगेटिव एनर्जीज पे फोकस करोगे तो वो चीज़ मैनिफेस्ट होने लगेगी। तो आप देख लीजिए आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ना है या निगेटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। तभी यहाँ लिखा है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, आपको उसको सही वे में हैंडल करना है, एक अच्छे माइंडसेट के साथ हैंडल करना है, ठीक है। तो फिर कोई भी बड़ा स्ट्रगल क्यों इजी वे में आप फेस कर लोगे। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आपको क्या आ रहा है धनु राशि। डिवाइन ब्लेसिंग्स, तो ये कार्ड बता रहा है यूनिवर्स भगवान की कुछ अनएंडिंग फ्लो ऑफ ब्लेसिंग्स आपके साइड मूव हो रही हैं। कुछ स्पिरिचुअल गोल्स हो सकते हैं आपके जो फुलफिल हो रहे हैं। आप जैसे आगे बढ़ना चाहते हो, जिस रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, वो सब चीज़ें होंगी। ट्रस्ट करिए और एक्शन लीजिए साथ साथ। ऐसा नहीं कि सिर्फ बैठ के सोचना है। करियर में जिस हाइट्स पे आप पहुंचना चाहते हो उस हाइट पे भी पहुंचोगे। अभी देखते हैं नवंबर मंथ के लिए आपको कौन सा स्टोन आ रहा है। ओके, स्टोन आ चुका है। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। तो देखते हैं आपको नवंबर मंथ के लिए धनु राशि कौन सा स्टोन आया है। टॉप हाईलाइट स्टोन, इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। अभी देखते हैं आपको ये क्या मैसेज दे रहा है। ये है एंजल ऑफ मेडिटेशन। तो यहाँ आपसे बोला जा रहा है अगर आपके माइंड में कुछ मेंटल ब्लॉक्स चलते हैं, कुछ स्ट्रगल आप फेस कर रहे हो, तो उसमें आप नेगेटिविटी में चले जाते हो, तो मेडिटेट करिए, है ना। मेडिटेशन करने से ना आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगा, पॉजिटिव वे में आप आगे बढ़ पाओगे, कुछ ऐसे डिसीजंस ले पाओगे मेजर वे में जिससे आप डिले करते आ रहे हैं, ठीक है। तो मेडिटेट करिए, भगवान आपके क्वेश्चंस का आंसर आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। अभी देखते हैं आपको स्टोन क्या मैसेज दे रहा है।
इस स्टोन ना आपकी जो निगेटिव एनर्जीज रहती हैं सबसे पहले उसको रिमूव करता है। इमोशनल बैगेज आप लेके चलते हो ना उसको रिलीज़ करता है। आपके स्ट्रेस, आपकी एंजाइटी अगर एकदम हाई लेवल पे रहती है ना तो आप उसमें कंफर्ट फील कर सकते हैं। स्पिरिचुअली एक्टिव बनाता है। अगर आपके सराउंडिंग में कुछ नेगेटिव एनर्जीज प्रेजेंट रहती है ना तो आपको उस नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और अगर आपके कोई ट्रैवल होता है किसी काम के पर्पज़ से तो आप भी जिस भी काम से जा रहे हो ना उसमें आपको पॉजिटिव ग्रोथ मिलती है, सक्सेस मिलती है। आपकी मेमोरी को शार्प करता है। आपको किसी बात का फियर होगा, एंजाइटी होगी, उसको रिलीज़ करेगा। अगर आपको कुछ ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती होगी, हेल्थ रिलेटेड इश्यू होता होगा या एलर्जी होगी तो उसमें आप चेंजेस देखेंगे, ठीक है। उसमें आपको मदद मिलेगी हेल्थ में रिकवर होने के लिए। आप एक ना एनलाइटनमेंट मोड में जा सकते हैं। आपके इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करता है। थर्ड आई चक्रा को हील करता है। जो ब्लॉक्स की वजह से आप कुछ डिसीज़न नहीं ले पाते ना तो फाइनली आप अपनी लाइफ में कुछ मेजर वे में डिसीज़न भी ले सकते हैं, है ना। क्लियर विज़न आपका रहेगा लाइफ में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, किस पर्सन पे ट्रस्ट करना है, कैसे लव लाइफ को डील करना। इस टाइप की जो मेंटल क्लैरिटी आपको चाहिए ना वो सब आपको प्रोवाइड करेगा। तो आप चाहें तो विद इन अ मंथ इस स्टोन को यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज आई हैं धनु राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।